बात पेपर लीक मामले की करें तो इस पर बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है, जी हां, 5 अन्य आरोपियों की अब इसमें और गिरफ्तारी हुई है। अब तक 22 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। थोड़ी देर में 20 आरोपियों की पेशी होगी, क्योंकि कल तक हमने देखा था 17 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, अब 5 को और पकड़ा गया है। इन सब की आज पेशी होनी है, जिसमें 22 में से 20 आरोपी की अब से कुछ देर में पेशी होनी है। तो लगातार एसटीएफ की छापेमारी चल रही है, लगातार एसटीएफ इस पर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा बलिया पुलिस ने भी 3 एफआईआर दर्ज किया है। कल 17 आरोपी और आज 5 आरोपी, कुल मिलाकर 22 आरोपी पेपर लीक मामले में अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि 20 आरोपियों की पेशी कोर्ट में होनी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बलिया से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दी जा रही है, छापेमारी दी जा रही है। कौन है ये 5 लोग, कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल बलिया के सिकंदरपुर और नगरा थाने के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल इस पूरे मामले में गिरफ्तारी 22 के करीब हो गई है, जिसमें डीआईएस भी शामिल है। डीआईएस और एक जो पत्रकार बताए जा रहे हैं उनको कल ही जेल भेज दिया गया था, और बाकी बचे जो 20 लोग हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस की जो है गहमागहमी बढ़ गई है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि सारे जो आरोपी हैं 20, उनका अभी फिलहाल मेडिकल मुआयना किया जा रहा है, और मेडिकल मुआयने के बाद उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से एसटीएफ माना जा रहा है कि उनकी जो है रिमांड मांग सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि 22 आरोपी हो गए हैं। अब तक पूरा जो पेपर लीक मामला था उस पर 22 आरोपी हो गए हैं, जिसमें खुद डीआईएस शामिल है। और जिस तरीके से डीआईएस का पूरा काला चिट्ठा निकल के आ रहा है, जगह जगह उनकी संपत्ति निकल के आ रही है। उनकी पहली बीएसए के तौर पर जो तैनाती थी वहां पर भी वो सवालों के घेरे में खड़े रहे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत बड़ा नेक्सस है, और पुलिस और उपेंद्र, कितनी देर में इन 20 आरोपियों की पेशी होगी? और अब अभी तक 22 लोग हो चुके हैं, इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ और पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है एसटीएफ की। अब बिल्कुल देखिए, एसटीएफ और लोकल पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 22 लोगों की पूरी सूची, 22 लोग कुल गिरफ्तार हो गए, जिसमें 20 लोगों को पेश किया जाना है। जैसा कि मैंने बताया कि 2 लोग पहले ही इसमें, यानी कि डीआईएस और जो एक टीचर और कथित पत्रकार हैं, उनकी पहले ही गिरफ्तारी हो गई थी, जो आजमगढ़ भेजे गए, आजमगढ़ जेल भेजे गए। अब जो 20 बचे हैं, यानी कि आज के जो अभी गिरफ्तारी हुई 5, उनको मिला के 20 लोगों की कुछ ही देर में यहाँ पर पेशी होनी है। यहाँ पर सीजीएम कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, और यहाँ से पुलिस और या एसटीएफ उनकी रिमांड ले सकती है, पूछताछ के लिए उनको रिमांड मांग सकती है कोर्ट में। पुलिस की तैयारी भी अपनी तरफ से, दूसरी तरफ से लगी हुई है। पुलिस यहाँ पर अर्जी डाल सकती है रिमांड के लिए। तो फिलहाल अभी जो है 20 लोगों को अभी कुछ ही देर में यहाँ पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो पेपर लीक मामले में 20 आरोपियों की अब से कुछ देर में पेशी वहां पर होनी है। पुलिस रिमांड बांध सकती है, और फिर मांगने के बाद पुलिस की पूछताछ लगातार इनसे चलती रहेगी। किसी ना किसी तरह से इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की पुलिस कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक और खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर वैष्णो देवी तक हवाई सेवा शुरू हो गई है। आज से वैष्णो देवी की सीधी फ्लाइट्स अब चलेगी। पहले 2 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन आज से ही अब इसकी शुरुआत हो गई है। वाराणसी से जम्मू की सीधी उड़ान होगी। 1.5 घंटे में आप वाराणसी से जम्मू का सफर कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है वाराणसी के लोगों के लिए। बताया जा रहा है वाराणसी से वैष्णो देवी तक हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। आज से वैष्णो देवी की सीधी फ्लाइट्स वाराणसी से जम्मू तक जाएगी। पहले 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत होनी थी। वाराणसी से जम्मू की सीधी उड़ान आप 1.5 घंटे में, यानी कि वाराणसी से जम्मू का सफर तय कर सकते हैं। तो अब 1.5 घंटे में वाराणसी से वैष्णो देवी का सफर आप तय कर सकते हैं। वाराणसी से वैष्णो देवी तक हवाई सेवा की आज से शुरुआत हो गई है। आज से वैष्णो देवी की सीधी फ्लाइट अब वाराणसी से जम्मू तक जाएगी। पहले 2 अप्रैल को शुरुआत होनी थी, लेकिन इसकी शुरुआत आज ही से कर दी गई है।